हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं और सबसे हमारा पहला ट्रेंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो भी हमारे लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये सोडियम है और ये बीच में इसमें न्यूक्लियस है। तो इसमें जो सबसे पहले में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है? सिर्फ 2। फिर नेक्स्ट में हम 8 फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और रहता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ फिल हो जाता है। तो ये वाला जो शेल है इसी को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल भी बोलते हैं इसे, वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमारे यही नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं, बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव मैनर में। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करे। तो जैसे कि अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें, जैसे कि हमने पहले भी लिया था, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होता है 281। तो जैसे कि हर किसी को इस दुनिया में, हर इंसान को स्टेबल होना है, कुछ अचीव करना है, ऐसे ही हमारा एटम होता है, उसे भी कभी इस स्टेट में नहीं रहना होता। उसे भी अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट करने ही करने होते हैं। तो इस वजह से वो क्या करता है? कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसा करने के चक्कर में ही ये जो वैलेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज होता क्या है? एटॉमिक साइज होता है हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये जो रेडियस है, जितना रेडियस होगा इसका मतलब उतना ही बड़ा कोई भी एटम होगा। तो एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस से ही हम मेज़र करेंगे कि एटॉमिक साइज़ कितना है। तो जैसे कि हमें देखने को मिलता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक हमें साइज़ डिक्रीज़ देखने को मिलता है। अच्छा, ये साइज़ डिक्रीज़ होता क्यों है? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता क्यों है लेफ़्ट टू राइट? वाई साइज़ डिक्रीजेज़? ऐसा इसलिए होता है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि 281 282 283। तो अब हम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एक ही शेल में, सेम शेल में। जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जो न्यूक्लियस है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने की वजह से जो है ये साइज डिक्रीज होता है। जैसे कि हम देखते हैं सोडियम का सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, लेकिन फिर मैग्नीशियम का थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो उसने और पुल किया न्यूक्लियस ने। ऐसे ही हम सबसे जैसे जाते रहेंगे आगे की तरफ तो क्लोरीन का सबसे छोटा हो जाता है साइज़। इनर्ट गैसेस जो होती है, इनर्ट गैसेस का सबसे ज़्यादा छोटा साइज़ होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वो नोबल गैसेस होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है पूरा कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं।